दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, ये वीडियो केंद्रित है भारत कनाडा संबंधों पर। हाल ही में कुछ दिनों में भारत और कनाडा के बीच संबंधों में दरार आई है। उसका बहुत बड़ा कारण ये भी सामने आया है कि कनाडा में कुछ लोग ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो भारत विरोधी हैं, और भारत ने जब इसका विरोध किया तो ये बात कनाडा को अखर गई। बात यहाँ तक पहुँची कि कनाडा ने भारत के राजनयिकों को बाहर कर दिया और जवाब में भारत ने भी कनाडा के 6 भारतीय नागरिकों को कह दिया है कि 19 तारीख के 12 बजे के पहले आप दिल्ली छोड़ दें। तो एक तरह से जवाब की प्रतिक्रिया में की गई ये कार्रवाई है, और भारत बार बार ये विरोध दर्ज करा रहा है, लेकिन कनाडा के कुछ सेल्फ इंटरेस्ट हैं, उनको लेकर कनाडा जानबूझकर कैसे स्टेप उठा रहा है। आने वाले दिनों में भारत और कनाडा के बीच दोनों देशों के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि कनाडा एक ऐसा देश है जहां भारत से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स वहां पढ़ने जाते हैं, और वहां भारतीय प्रवासियों की संख्या भी बहुत आयत में, इसलिए दोनों देशों के बीच संबंध बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब ये संबंध कहाँ जाएंगे, आगे क्या स्थिति होने वाली है। एक महत्वपूर्ण बात और कि अगले साल कनाडा में चुनाव होने हैं, और वो चुनाव कनाडा जो है खालिस्तानी समर्थित पार्टियों के दम पर ही जीतती आई है, या खालिस्तानी समर्थक पार्टियां उनको समर्थन देती हैं, इसलिए भी कनाडा भारत का विरोध कर रहा है। तो आज इसी मसले पर बातचीत होगी, देखते ही ये संबंध कहाँ जाकर रुकते हैं। तो आचार्य जी, सीधा आप ही के पास आते हैं। क्या वजह है कि दोनों देशों में अच्छे ताल्लुकात थे और अचानक से ये स्थितियां बन गई, और स्थितियां इतनी बिगड़ गई कि दोनों देशों ने अपने अपने राजनयिक वापस बुला लिए। तो इस पूरे सीनरियो पर आपका ज्योतिषी विश्लेषण क्या कहता है? इसमें मुख्य जो घटनाक्रम अभी चल रहे हैं, एक घटनाक्रम तो है तृतीय विश्व युद्ध के। अच्छा। कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो इस तरफ लेकर जाती है, और भारत को कुछ परेशान करने वाले जो देश रहेंगे उसमें कनाडा भी रहेगा। भारत के साथ आपने शुरू से देखा होगा कि जब भारत के ऊपर पाकिस्तान का आतंकवाद आता था और भारत यूएनओ में अपनी जब बात बोलता था, तो लाइन ऑर्डर भारत का लूज है कहकर भारत को भगा दिया जाता था। जब खुद की अमेरिका की छाती पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ, तब इनके जागरण शुरू हुआ कि अब हमारे भी स्थिति खराब है। और वहाँ जब उन्होंने स्थिति देखी कि वाकई में आतंकी हैं और आतंकी हमें भी परेशान कर सकते हैं, तब उनको समझ में आया कि अरे ये तो हम भारत के साथ खेल कर रहे थे, हमारे साथ ही हो गया। तो जब खेला उनके साथ हुआ तब उनको समझ में आना शुरू हुई। फिर अभी क्या हुआ कि अभी वर्तमान की जो पोजीशन चल रही है, भारत के साथ शत्रु और मित्रों की पोजीशन चल रही है। और जिस तरह से अभी युद्ध जो चल रहे हैं उसमें रूस भी सामने है, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, चीन अपनी एक व्यवस्थाएं कर रहा है, भारत अपनी स्थिति को मजबूत लगातार बनाए हुए है। तब ऐसे समय में अमेरिका को भी बहुत बड़ा एक भारत सिरदर्द दिखता है, क्योंकि भारत भले ही करे कुछ ना, लेकिन यदि तटस्थ रहेगा तो भारत की इकोनॉमिक स्थिति बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। सबको चिंता है इस बात की, भारत की इकोनॉमिक स्थिति कैसे बिगाड़ी जाए, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तभी भारत की इकोनॉमिक स्थिति को बिगाड़ने के लिए ऐसी ढुलमुल सरकारें, ढुलमुल नियम बनाए गए, मुस्लिमों को भारत में जानबूझकर रखा गया, और इतने सारे नियम जो 1953 तक लगातार बने, कई वक्फ बोर्ड कानून बनाए, कई कुछ किए, ताकि भारत की स्थिति बिगड़े और भारत अपने अंदरूनी मामलों से बाहर ही ना आ पाए। ये ऐसी व्यवस्थाएं की। जब भारत ने इन सब पर कंट्रोल कर लिया, तब फिर एक खालिस्तानी आतंकवादी वाला मामला है कि इनको भी कहीं ना कहीं एक आग लगाने के लिए एक मामला चाहिए। तो उस समय में फिर अमेरिका तो जनरली सामने तो कभी आता नहीं है, पीठ पीछे ही लोगों को पकड़ता है, पीठ पीछे लोगों को देश देखता है, फिर उनकी सहायता करता है, उन लोगों को कहीं ना कहीं से प्रलोभन दे के अपने उसमें फंसाता है। तो ये कनाडा का जो रोल है वो यहाँ भी यही आएगा कि कनाडा की जो स्थिति अभी है, यहाँ के जस्टिन ट्रूडो जो है, जिस तरह से एक अब तो वहाँ भी स्थिति हो गई कि बिना आतंकियों के तो वो भी नहीं जीत पाएंगे,
और सरकार ही नहीं बन पाएगी। जी। तो जब आतंकियों के दम पर ही आप सरकार बनाओगे तो वो नेगेटिव स्थिति करेंगी। और कोई भी आतंकी नहीं चाहता कि भारत समृद्ध हो, चाहे खालिस्तानी आतंकी हों, चाहे पाकिस्तान के इतने सारे आतंकी ग्रुप हों, चाहे चीन हो। चीन भी चाहता भारत में आतंक लगातार पैर फैलाता रहे, वहाँ फैक्ट्रियाँ ना आए, वहाँ पे काम ना हो, तो दूसरे देश मेरे से सारा काम कराए और मेरे यहाँ की फैक्ट्रियाँ फले फूलें। तो चीन भी ये चाहता है। तो ऐसी जो स्थिति अभी निर्मित हो रही है, ये स्थिति कनाडा की कुंडली में भी है। 2022 9 नवंबर 2022 से 2025 तक बुध में शुक्र चल रहा है। और बुध में शुक्र यहाँ का बहुत बेहतर नहीं है, तीसरे स्थान का स्वामी है, और जो कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति को दर्शाता है। जी। तो ये स्थिति भारत के साथ विशेष बन रही है। और भारत को अभी जो चंद्रमा की महादशा चल रही है, ये महादशा कनाडा के लिए ठीक नहीं है। अच्छा। कि हाँ, कनाडा की जो राशि है वो मिथुन राशि है, और भारत की जो राशि है कर्क राशि है। कर्क के मिथुन में वैसे 12वां चंद्रमा दोष रहता है। तो आतंकवादियों की जो शरण स्थली अब पाकिस्तान के बाद दूसरी बन रही है, तो भारत के हिसाब से वो कनाडा बनने वाली है। और कनाडा वहाँ पर आतंकियों को शरण देगा और उनका भरण पोषण या पालन पोषण इनडायरेक्टली अमेरिका करेगा। तो इसलिए अभी कुछ दिन बाद देखना आप, ये कनाडा भारत के बीच में अमेरिका धीरे से शब्द के रूप में शब्दबाण चलाना शुरू कर देगा। तो इसलिए बन रही है। अमेरिका ने तो शब्दबाण चलाना शुरू कर दिया, और वो देखिए वो ये तक कह रहा है कि अभी जैसे कनाडा ने जो आरोप लगाए भारत के ऊपर कि कनाडा में जो आतंक हुए हैं, खासतौर पर हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई है, वो भारत के लोगों द्वारा कराई गई है। और इसी आरोप में उन्होंने भारत के एक राजनयिक को बाहर कर दिया था। भारत ने जब उनसे कहा कि इसके आप प्रमाण दीजिए, तो आज तक प्रमाण नहीं दे पाए। लेकिन अमेरिका उसमें यह कह रहा है कि भारत को कनाडा के आरोपों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो अब इसमें अमेरिका को क्या इंटरेस्ट आ रहा है? अमेरिका को इंटरेस्ट ये आ रहा है कि एक अभी जैसे अमेरिका हर जगह एंट्री कर जाता है। अभी अमेरिका ताइवान को पिटवाएगा, जो पीछे कर रहा है ना, हम ताइवान के साथ में और चीन से टकराने की कोशिश कर रहा है। जैसे यूक्रेन के साथ में यूक्रेन को उसने तबाह करा दिया और अपने हथियार बेच रहा है। अमेरिका का यही स्वार्थ होता है कि दो देशों को लड़ा दो और अपन बीच में चौधरी बनकर, जैसे वो बिल्ली और बंदर वाला किस्सा है ना, बंदर बांट जब होती है तो बंदर लेके बैठा हो। यहाँ कनाडा और भारत के बीच में अमेरिका ये रोल निभाना चाहता है। नियम तो ये भी है कि जब भारत के आतंकी वहाँ पर निज्जर विज्जर वहाँ बैठे हुए तो उन्हें भारत को सौंपो। जी। कनाडा को ये भी करना चाहिए। जब भारत बोल रहा है हमारे आतंकी हैं, तो आप यहाँ क्यों नहीं सौंप रहे हैं उनके लिए? जी। तब तो बोलते हैं आप हमारे यहाँ नागरिक हैं। जब आपके यहाँ नागरिक हैं और ऐसी हरकत करते हैं तो आप वो बात करते हो। वहीं का नागरिक वहीं से मारा जाता तो भारत के ऊपर इल्जाम आता है कि आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भारत में इतने सारे आतंकी पाकिस्तान से आए, उन्होंने सारे काम किए, भारत ने इतने सारे सबूत दिए। कभी अमेरिका ने पाकिस्तान से बोला कि तुम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो? जी। वो ये स्थिति यहाँ पर अमेरिका की जो एंट्री है, ये सिर्फ बंदर वाली एंट्री है। और चूंकि अब तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, तो अभी कुछ समय का खेल और है, तो सारी स्थिति यहाँ पर नेगेटिव होगी। और अभी ये जितने चुनाव हो रहे हैं 2025 और 26 के, ये सब आखिरी चुनाव हैं। इसके बाद चुनाव नहीं होंगे। 28 के बाद नए देश बनेंगे, नए संविधान बनेंगे और नए सिरे से नई व्यवस्थाएं होंगी। तो बस 2 साल के चुनाव बचे हैं। तो इतना जो कनाडा का चुनाव होगा जस्टिन ट्रूडो वाला, ये नेगेटिव जाएगा। और जिस तरह से अमेरिका जो एक बंदर की स्थिति निभा रहा है, ये उछल कूद उसको बहुत भारी पड़ेगी तृतीय विश्व युद्ध के संबंध में। नहीं, बल्कि कहा भी यही जा रहा है कि चूंकि अगले साल कनाडा में चुनाव होने हैं और ट्रूडो चाहते हैं कि हर हाल में सत्ता में उनकी वापसी हो, और अभी भी उनकी जो सरकार चल रही है वो 25 सीटें जीत के लाए थे सिख समर्थित वहाँ जो पार्टी है, और उन्हीं के सहयोग से इनकी पार्टी चल रही है। और आप ये देखिए कि भारत में भी जब कोई आंदोलन होता है उसमें कनाडा का कोई ना कोई शरीक ज़रूर होता है। जब किसान आंदोलन चला तो ये खालिस्तान की मांग कनाडा के समर्थन से उठाई गई थी। कनाडा का उसमें सीधा दखल था, और हालत ये तक पहुंच गई थी कि लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया गया था। बिल्कुल। तो अचानक ये जो मांग खालिस्तान की उठ रही है, अचानक जो कनाडा खालिस्तान के लोगों को समर्थन कर रहा है, उसकी क्या एक वजह यह भी है कि वो चुनाव में दोबारा से इन पार्टियों के दम पर सत्ता में आना चाहता है, इसलिए उसने भारत जैसे संबंधों से रिश्ते तक, भारत जैसे इतने प्रभावशाली देश से रिश्ते खराब करने तक का खतरा उठाया। ये तो जिस देश के संबंध चीन से अच्छे रहेंगे वो देश भारत के विरोध में ही जाएगा, क्योंकि उसको भारत की इकोनॉमिक स्थिति को तोड़ना है। और इकोनॉमिक स्थिति भारत की अब जातिगत बांट के तो उन्होंने देख लिया। हरियाणा का चुनाव भी आ गया,
जाति जाति करते रहे, जाति बताओ, संसद में खुद की जाति पूछी तो खड़े हो गए, हमारी जाति कैसे पूछ ली। और अब जाति की बात पे चुनाव भी हार गए। तो अब जातिवाद तो इनका समाप्त हो रहा है। तो एक सबसे बड़ी स्थिति है कि जो एक हमारे झगड़े की सबसे बड़ी जड़ थी कि हिंदुओं को आपस में तोड़ो और राज्य करो, तो वो स्थिति अब इनकी ढीली होती जा रही है। पाकिस्तान के थ्रू जो आतंकवाद आते थे, कश्मीर में जिस तरीके से सरकार ने कंट्रोल किया है, वहाँ 370 हटा की जो व्यवस्थाएं दी हैं, वो भी इनकी एक चीन की और इनकी सबकी घबराहट का एक विषय है। फिर एक भारत में शांति की स्थापित हुई, भारत में उद्योग धंधे विदेश से आना शुरू हुए, विदेशियों का भारत को समर्थन मिलना शुरू हुआ। ये सब चीन को नागवार गुजर रहा है, क्योंकि चीन की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा फटका लगा है भारत के सुधार होने से। भारत आज दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना, इन सबको पछाड़ते हुए। अब तो चीन और अमेरिका दो तो आगे बढ़े हैं उसके। तो अब भारत जिस तरह से बढ़ रहा है, उस तरह से इसको डाउन करने में कहीं आतंक ही फैलाया जाए, भारत को दूसरे देशों के बीच में बदनाम किया जाए, तो ये जो चालें हैं, अब ये चालें चल रहे हैं, इसका वहाँ के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। चुनाव की बात तो फैलाई जा रही है कि चुनाव है इसलिए ट्रूडो ये आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं, मतलब भारत थोड़ा सा सावधान रहे, हमारे चुनाव हो जाएंगे, इसका हम आतंकियों को कंट्रोल कर लेंगे। ये एक इनडायरेक्ट संबंध है, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये आतंकों को ही फैलाएंगे, भारत में अव्यवस्थाएं फैलाएंगे। चुनाव इनका एक बहाना है, खुद हारेंगे, जीतेंगे, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं होगा। तो वहाँ जो स्थिति बन रही है वो बेसिक स्थिति है कि भारत को ही अस्थिर करना है। ये अमेरिका का भी उद्देश्य है, वो कनाडा के थ्रू वो ये चाल चल रहा है। क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका सीधा आया जी। जब इंदिरा गांधी ने उनके 90,000 सैनिक पकड़ लिए और सीधी सी बात एक पटरी होने वाली थी, पीओ के इधर दो और अपने सैनिक ले जाओ, 1 घंटे के अंदर अमेरिका से फोन आता, इंदिरा गांधी को सरेंडर करना पड़ता, सारे सैनिक छोड़ने पड़ते हैं। जिस स्थिति जस की तक, अमेरिका उस समय से भारत में दखलंदाजी कर रहा है। अब लेकिन स्थिति है कि वर्ल्ड वार की जो स्थिति बन रही है ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, और भारत यहाँ तटस्थ बना हुआ है। तो ये कोशिश कर रहे हैं भारत कहीं ना कहीं किसी एक समर्थन में आए, या रूस के में जाए या अमेरिका के में जाए। और अभी हमारे यहाँ कोई स्थिति ऐसी है नहीं कि हम किसी से संबंध बिगाड़ें, तो हम स्थिति को मेंटेन किए हुए हैं। तो उसमें पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है और हमारे देश के शासन को पहचान रही है। इसलिए जो स्थिरता और अस्थिरता की बात है, तो इसके माध्यम से ये एक ऐसी गोटी है जो भारत को अस्थिर करेगी। कारण है कि भारत को चंद्र की महादशा चल रही है, चंद्र की महादशा है, चंद्र सोख रही है, तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो ऐसे समय में भारत अपने आप में एक मजबूत देश उभर के सामने आ रहा है। वो चंद्र है तो चंद्र के बहुत सारे बच्चे हैं, चंद्र को कंट्रोल करना है तो बच्चों में डिस्प्यूट कराया जाए। तो वो स्थिति है कि यहाँ आपस में लड़ाई झगड़े कराकर, हिंदुओं में फूट डालकर भारत को अस्थिर किया जाए। सारा निकल कर जब भी आएगा तब यही आएगा कि एक्चुअली स्थिति यहाँ की ये थी। तो वहाँ के जितने भी लोग आते हैं इंडिया, वो लोग बांग्लादेश भी जा रहे हैं, बांग्लादेश की सरकार को उन्होंने तोड़ा, वहाँ के डेलीगेट्स वगैरह, श्रीलंका भी करना, श्रीलंका को भी तोड़ा, चीन के थ्रू नेपाल को भी तोड़ रहे हैं। तो भारत को चारों तरफ से घेर रहे हैं। जी। तो ये जो स्थिति है वो उसके अंतर्गत ये षड्यंत्र है। जी। कश्मीर इलेक्शन में भी उन्होंने दखल देने की कोशिश की। एक बार ये ज़रूर है, भारत अमेरिका को लेकर एक बार हिलेरी क्लिंटन ने ज़रूर कहा था कि सांप यदि अपने यहाँ पालोगे तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो सांप जो है वो पड़ोसी को ही काटेगा, वो आपको भी काट सकता है। तो इस बारे में ये कनाडा को ये बात बहुत अच्छी तरह सोच लेनी चाहिए। एक चीज़ और आचार्य जी हम ये जानना चाहेंगे, अभी राहुल गांधी ने एक बयान दिया था अमेरिका यात्रा के दौरान कि भारत में हमें सिखों के लिए लड़ना पड़ रहा है, कि वो कड़ा पहने के नहीं, वो पगड़ी पहने के नहीं, इस बात के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही। इसका स्टेटमेंट का भी कुछ संबंध यहाँ से आ रहा है क्या? क्योंकि उस समय ऐसी कोई स्थिति नहीं, लेकिन जानबूझ करके दिया गया ये स्टेटमेंट था, जबकि भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में तो कांग्रेस ने जो सिखों का कत्लेआम किया, सिखों को जिंदा जलाया, ये तो कांग्रेस ने किया। तो फिर ये ऐसा स्टेटमेंट राहुल गांधी ने वहाँ जो दिया कि हमें लड़ना ही पड़ रही, तो ये भी क्या कनाडा के प्रभाव में उन्होंने दिया या कुछ संबंध है इसके बीच? राहुल गांधी का तो पूरा जो व्यक्तित्व है वो ही भारत विरोधी है। अब उसकी समस्या ये आती है कि अब कई यूट्यूब चैनलों से आया, कई जगह आया कि इनके शादी कर ली, ये राहुल बिंसी नाम से एक अलग इनकी नागरिकता है, यहाँ एक इनकी अलग नागरिकता है। मतलब चरित्र ही शुरू से संदेहास्पद है। बिल्कुल। भारत में जब भी वो बात करेगा हिंदुओं के पक्ष की कभी कोई बात नहीं करेगा, चाहे आतंकियों के पक्ष में चला जाएगा, वो आतंकियों की बात करने लग जाएगा, आतंकियों को शरण देने की बात करने लग जाएगा। जैसे भारत में आज सुरक्षित रखने के लिए बांग्लादेश से जितने भी लोग आए उनके बाहर निकालने की बात चल रही है, वो उसका विरोध करेगा। नहीं,
उनको भी लेके आओ यहाँ पर, क्यों लेके आओ? तो उनका हर स्टेटमेंट, हर स्टेप भारत के विरोधी स्टेप आता है जी। चाहे उनकी जातिगत जनगणना हो, जातिगत जनगणना भी इसलिए आई थी बिल्कुल। जब भारत 2012 से पहले की स्थिति आप देखोगे, सैनिकों के पास जूते नहीं हुआ करते थे, कपड़े नहीं होते थे। अब भारत जब राफेल का समझौता, राफेल के सौदा करने जब जा रहा है, तो उस चुनाव में राफेल 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 चिल्लाते रहे, चौकीदार चोरे चोरे चिल्लाते रहे। मोदी जी एक देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत संवेदनशील भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा अभद्रता का प्रयोग करता है, अभद्रता का परिचय देता है। लोकसभा में किस तरह से बोलना और क्या करना चाहिए, तो वहाँ बोलना तो दूर है, बकते हैं वहाँ पर। तो ये जो उसका जो आचरण है वो भारत के पक्ष का तो है ही नहीं कहीं से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए उनके बारे में और इतनी बातें की जाए तो वो नहीं, और कोई गलत नहीं किया। उनके इस स्टेटमेंट से विदेशी ताकतों को जो भारत के तोड़ने में लगी उनको भी बल मिलता है। एक चीज़ और आचार्य जी हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो वहाँ के कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इनकी कुंडली क्या कहती है? अभी चूंकि अगले साल चुनाव होने, इनका क्या आने वाला भविष्य क्या है इनका? ये जस्टिन ट्रूडो के सिंह लग्न है। गुरु बुध चौथे स्थान पर है, सूर्य पंचम भाव में, शुक्र राहु इनके छठे स्थान पर है, मंगल चंद्र आठवें स्थान पर, शनि दसम और केतु है इनके द्वादश स्थान पर। और अभी इनको 2022 से मंगल की महादशा शुरू हो गई है। तो अब इनके मंगल से पहले जो इनको महादशा चंद्र की चली, ये 10 साल इनके लिए शुभ थे, जिसमें कि ये वहाँ के प्रधानमंत्री बने और सारी स्थिति रही। अब मंगल की महादशा आ रही 22 से 29 तक। तो अगला चुनाव जो आना है 2025 में आना है, वो मंगल में शनि, मंगल में बुध में आएगा। या तो अगस्त से पहले होते हैं तो शनि में आएगा, और अगस्त के बाद होते हैं तो बुध में आएगा। शनि में भी आता है तो शनि छठे स्थान का स्वामी है और इनके दसम भाव में बैठा हुआ है, ये भी इनको हराएगा। और बुध में आता है तो बुध उनके लाभ स्थान का स्वामी भी है और मारक स्वामी भी है, तो जो एक मार्केट का भी काम करता है। तो वहाँ भी ये दोनों स्थिति में जस्टिन ट्रूडो के लिए आने वाला समय बहुत बेहतर नहीं है। और जैसा अभी आपने उदाहरण दिया ही था कि सांप पालोगे तो दूसरे को ही नहीं काटे, खुद को भी काटेगा। तो अभी खुद के काटने का इन्होंने इंतजाम कर लिया है, आस्तीन में सांप पाल लिए हैं, तो ये इनके साथ नेगेटिव रहेगा और आने वाला चुनाव इनके लिए बहुत भारी है और ठीक स्थिति में वहाँ पर ये नहीं आ पाएंगे। तो जस्टिन ट्रूडो तो एक्चुअली क्या, ट्रूडो भी खुद ये सिंह लग्न के जो लोग होते हैं, मीन राशि के जो लोग होते हैं, ये दूसरे से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो ये जो ट्रूडो अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं, ये हो वहीं से ही रहा है, अमेरिका के थ्रू ये चल रहे हैं और सारी स्थिति इनकी वहीं से मूव कर रही है और ऐसी स्थिति में ये आए हुए हैं। तो जो कर रहे हैं वो ग्रह अधीन ही है, तो आगे कोई नेगेटिव स्थिति नहीं है, खुद हारेंगे बस, बाकी पे ठीक रहेगा। इनकी हरकतें जो है वो ठीक नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत से संबंध बनाने के लिए उत्सुक है जी। पूरे दुनिया इस बारे में बात कर रही है कि विश्व युद्ध जो चल रहे हैं, जिस तृतीय विश्व युद्ध की भी आप बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी दंगा फसाद हो रहा है, तो उनको विश्व युद्ध को रोकने की यदि कोई ताकत रखता है तो वो भारत रखता है। और ऐसे में ये जो मूर्ख टाइप के जो प्रधानमंत्री ट्रूडो जैसे जो ये कह रहे हैं कि साहब जो भारत से पंगा मोल ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका कोई बहुत अच्छा कोई असर पड़ने वाला नहीं है। एक चीज़ और बस आचार्य जी चलते चलते पूछेंगे कि जो भारतीय समुदाय वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ बसे, यहाँ के बच्चों को बड़ा क्रेज़ है वहाँ जाने का कि साहब कनाडा में जाके पढ़ाई करेंगे, और सिक्का तो खैर वहाँ जाते जाते हैं, वहाँ तो नंबर 2 की कम्युनिटी है ये देखा जाए। बिल्कुल। इन लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं, ख़ासतौर पर जो स्टूडेंट वहाँ बड़े आकर्षक उसमें जाते हैं, और वहाँ की स्थिति है कि वहाँ जो स्टूडेंट रह रहे हैं वो बड़ी बुरी हालत में है, बिल्कुल वर्क वीज़ा पे जो काम कर रहे हैं उनकी कोई बहुत अच्छी स्थिति वहाँ नहीं है। तो एक बार इनको लेकर ज़रूर आप इनको लेकर, तो देखो मैंने काफ़ी दिन पहले जो मेरे से सलाह लेते थे उनको बोलता था यूक्रेन मत जाओ, रूस मत जाओ, चीन मत जाओ मेडिकल की पढ़ाई करने, आखिर भागे वहाँ से, भारत का झंडा नहीं होता तो निपट गए होते सब जी। तो अब विदेश जाने की स्थिति भारतीयों की अब नहीं है। आपको जो भी कुछ करना है, चाहे देश में आपको सूखी साखी रोटी मिले, सूखी रोटी खाओ और देश के गुण गाओ। यदि आज आप सोचो कि बाहर पराठे मिल रहे हैं और हमें वहाँ रसमलाई मिलेगी, तो मान के चलना वो रसमलाई 4 दिन की है और आखिर में वो रसमलाई फफूंद वाली मिलेगी जो आपको रिएक्शन भी करेगी और आपको निपटा भी देगी। 2 साल बाद पूरी दुनिया में स्थिति बहुत सेफ नहीं है। और मैं तो पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि आने वाले समय में सैटेलाइट वगैरह और जो वेब्स वगैरह सब डिस्टर्ब होने वाली हैं, तो कहाँ हवाई जहाज उड़ेंगे, कहाँ जहाज चलेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। जिन देशों में बसों के द्वारा, रेल के द्वारा आवागमन है वहाँ तो ठीक है कि आप आ जाओगे, लेकिन कहीं दूर फंस गए तो आप नहीं आ पाओगे। और इन प्रलोभनों में आप देश दुनिया के में मत जाओ कि वहाँ आप कुछ कर पाओ।
आने वाला समय भारत का ही है, भारत भूमि का ही है। सूखे टुकड़े खाकर देश की लिए अब जान कुर्बान करने का समय है। जैसे आपने इजराइल में देखा, बड़ी बड़ी नौकरियां विदेश से छोड़ कर इजरायली लोग इजराइल में आ गए युद्ध लड़ने के लिए जी। ऐसा देश जीतता है। और आप डर के मारे जा रहे हो, यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वहाँ की कानून व्यवस्था जब ठुक रहे थे, यूक्रेन पीट रहा था, तब क्यों यूक्रेन में नहीं रुके? आप तो पढ़ने गए थे, बहुत बड़ा देश था यूक्रेन, पढ़ते आप वहाँ। रूस बहुत बड़ा देश था, बहुत अच्छी स्थिति थी। चीन बहुत अच्छा देश था, चीन की अच्छी स्थिति थी, रुकते वहाँ पर जी। फिर इंडिया क्यों भागे? तो आखिर मातृभूमि में ही बाप ही अपने बेटे का रक्षक होता है। पड़ोसी काका गला काटना पसंद करता है। जब तक वो आप काका जी बोलोगे तब तक तो आपका सम्मान करेगा, और जब उसकी बारी आएगी तब गला आप ही का काटेगा। तो कटना है तो आप जाओ, बड़े स्वागत है आपका, आप जाएं। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, हमारा तो यही सिद्धांत है। सही है। तो आचार्य जी, बहुत अच्छी आपने ये सलाह दी। भारत कनाडा संबंधों के बीच एक अच्छा पॉजिटिव नोट पर आपने वार्ता को समाप्त किया कि बड़े आकर्षक पैकेज के चक्कर में लोग वहाँ जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए वहाँ जा रहे हैं, लेकिन सावधान रहें, वहाँ कोई बहुत इतना अच्छा माहौल नहीं है। और ख़ासतौर पर जब कोई जो देश खुलेआम भारत का विरोध कर रहा है तो वहाँ जाना ही क्यों? तो ये इस और आचार्य जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि देश सूखी रोटी खा के देश से सेवा करने का समय है। तो आचार्य जी इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से लगातार हमसे जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।